वो मुझसे शेयर करती हैं, बात करती हैं, तो मैं फिर खुद से भी ये चीज़ महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग बात कर रहे हैं मुझसे या इस तरह से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक ना चीज़ हूँ। लेकिन ये उसका रूह है जो मुझे उनके पास लेके जाता है या वो अपनी मुझसे बातें शेयर कर। Hello, Hushamdid, and welcome to the Art of Ministry podcast. My name is Zirik Hussain, and I am joined here by my co-host and partner in ministry, Pastor Harris. इस पॉडकास्ट में हम खिदमत की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हम मिलकर खुदा के लोगों की खिदमत और बेहतर तौर पर कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आपको दोबारा खुशामदीद मैं करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पर मेरी खुशी की वजह देख सकते हैं। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल मेंबर ऑफ माय फैमिली। और ममा, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट के इस एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए अपना टाइम दिया। सो वेलकम। आप कैसा फील कर रही हैं? हाउ आर यू? बहुत अच्छा, आपके साथ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, गुड। सो बहुत सारी और बात। आज ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं कुछ आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ। यस, मैं याद कर रहा था आज कि अक्सर मिनिस्ट्री के अंदर जब मैं और पापा कहीं भी गए हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो लोग अक्सर पूछते हैं आपकी मामा कौन है, क्या करती हैं, आपकी मामा क्या कहाँ होती हैं। तो क्योंकि अक्सर आप हमारे साथ ट्रिप्स पे, इवेंजलिस्टिक ट्रिप्स पे नहीं गई हैं, और उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ आज। क्योंकि जब हम चर्च में से, जो हमारे लोकल चर्च दुबई के अंदर है, जब हम चर्च में से बाहर जाते थे इवेंजलिज्म के लिए, तो आप चर्च के बाकी लीडर्स के साथ मिलकर उतनी देर तक संभालती थी सारे काम को। दुबई में चर्च को मैं लीड करती थी। So that's the स्टिल reason. अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी पास्टर जी पाकिस्तान में है, तो स्टिल अभी भी मैं लीड कर रही हूँ चर्च को। खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। There we go. और मैं याद कर रहा था कि जब पूछते थे कि अच्छा आपकी मामा की क्या खिदमत है, वो क्या करती हैं, और आज ये पॉडकास्ट मैंने इसीलिए चाहा कि आप आएँ और हम कॉन्वर्सेशन करें, कुछ बातचीत करें, उस बातचीत को शेयर करें उस खिदमत के ताल्लुक से जो मैंने आपको देखा है बचपन से। आई थिंक इट वाज अप्रोप्रिएट टाइम कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी थोड़ा सा जान सकें। और जब मैं बाइबल के अंदर देखता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, और आज हम रिलेशनशिप्स पे ही बात करने वाले हैं और इंटरपर्सनल मिनिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो आज सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, जो आपको नहीं जानता और आज तक मिला नहीं है, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, 3 बातें जो आप इस शख्स के साथ बांटना चाहती हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा और जान सके? Any 3 things, कुछ भी। 3 चीजें। मुझे सबसे अच्छा ज्यादा लगता है मैं अच्छे खाने बनाऊं, जो कि मैं बनाती भी हूँ। और दूसरा, मुझे लोगों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं पाकिस्तान में जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके जाऊँ, अपनी कलीसिया के लिए, ख़वातीन के लिए, घर वालों के लिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके लिए गिफ्ट लूँ, और मुझे देना बहुत अच्छा लगता है। Okay, that's good. खाने शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मैं शॉपिंग करूँ। That's good. And you have amazing taste. मैं इन तीनों बातों को कंफर्म कर सकता हूँ। आपके हाथों में बहुत टेस्ट है, of course. और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन I know जिन्होंने आपके हाथ से खाना खाया, they know too. Beautiful. Thank you. Beautiful. तो खिदमत की बात करते हैं थोड़ा सा, और चलते हैं। तो आप अपनी खिदमत का जो आगाज है, let's go to that early part.
कब शुरू हुई खिदमत, आपने पापा के साथ जो करना शुरू की, या किस तरह से हाउ डिड यू, आपने किस तरह से स्टार्ट किया खिदमत करना, और आपकी खिदमत किस तरह की रही है, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी ज़ीरक, जब मैं अपनी खिदमत का आपको बताऊं तो मेरी खिदमत, जब खुदा ने हमें उस मुकद्दस रिश्ते में बांधा, मुझे और आपके पापा को, तो खुदावंद ने हमारी खिदमत का आगाज़ वहाँ से शुरू किया। हम छोटे से गांव में थे जहाँ पे खिदमत शुरू हुई, तो वो बहुत अमेजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि यंग ही थी मैं उस वक्त, तो बहुत मुझे अच्छा लगा नौजवान नस्ल के साथ काम करके, बुजुर्गों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन के जब वहाँ की जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, उनके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पे ये था कि जिस दिन हमने वहाँ पे अपनी खिदमत शुरू की, तो वो चर्च बिल्कुल ज़ीरो था, वहाँ पे कोई भी नहीं आता था उस चर्च में। तो फिर जहाँ पे हमने वहाँ पे शुरू किया, तो उस वक्त फिर खुदा का बड़ा जलाली काम हुआ। वहाँ पे उस गांव में जादूगर बहुत ज्यादा थे। अच्छा, तो आप किस गांव की बात कर रही हैं, या कौन सा ये जगह है? ये गांव है लाहौर, हाँ जी, लाहौर में है, लाहौर शादबाग छोटा सा गांव है, वहाँ पे पम्मे चुगिया उसका नाम है। वहाँ तो वहाँ पे हमने अपनी खिदमत शुरू की। तो वहाँ पे जादूगिरी बहुत ज़्यादा थी। इवन के वहाँ पे हमने फिर लोगों के घरों से, लोगों के जिस्मों के ऊपर से हमने तावीज़ उतारे, लोगों के घरों से हमने दीवे निकाले। इवन के आपके पापा के पास एक बैग जो था वो भर गया था, इतने हमने तावीज़ निकाले और उनके साथ हमने काम किया। और वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा लोग, आधा मोहल्ला जो था, लोग आधी हमारी तरफ थे और आधे जो थे वो जादूगर वालों की तरफ थे। लेकिन खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर फैमिलीज़ ने बैप्टिज़म लिए, ज़िंदगियाँ बदली, और वहाँ पे बड़ा ही जलाली काम हुआ। वहाँ से मैंने अपनी खिदमत शुरू की। सो आपने स्टार्ट किया शादी के बाद इस गांव से, और फिर वहाँ से खिदमत बढ़ती आगे इम्प्रूव होती गई। और जी, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी। इसमें आपके पापा का बहुत ज़्यादा मेरे साथ जो है, मेरी खिदमत में उनका हाथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जब मेरा और पापा का रिश्ता ऐसे, हम एक बंधन में बंधे, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं ज़ीरो थी, मुझे खिदमत का नहीं पता था। हालांकि शादी से पहले जैसे अपने चर्च में मैं क्वायर में गाना और यहाँ तक खिदमत की, लेकिन उसके बाद जब इनके साथ खिदमत की तो बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा भी लगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। उस्ताद इसलिए कह रही हूँ कि मैंने पढ़ना लिखना भी सीखा, और खिदमत में ये मेरे साथ रहे। जी, तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। That's amazing. So मैंने भी of course मेरे रूम के अंदर एक तस्वीर जो टंगी हुई है वो 2005 में या 2006 में उसी जगह पर झुग्गिया में ही एक कन्वेंशन थी जहाँ पे मैं 6-7 साल का था, और वहाँ पर हमने एक कन्वेंशन थी और मैंने प्रीच किया था। सो मुझे याद है, वो मेमोरीज मेरे पास हैं कि हम जब दोबारा उस गांव में गए, और मुझे याद है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यंग लोग थे और लड़कियां जो आके आप दोनों को कह रहे थे कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैंने ये डिग्री कर ली है, अब मैं ये कर रहा हूँ। और आप बहुत खुश हो रहे थे उनसे मिलके, क्योंकि वो शायद छोटे बच्चे थे जब आप उनके साथ बच्चे थे। हाँ जी, ऐसे ही है, खिदमत कर रहे थे। तो बाइबल के अंदर भी जब मैं देखता हूँ, तो खासतौर पे आपकी मिनिस्ट्री को जो मैंने देखा है, जो आप बता भी रही हैं, रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, जो खिदमत का काम है, हमने पहले भी इस पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया है कि उसका आगाज
पुलपिट से होता है, but it expands. असल खिदमत जो वो पुलपिट के नीचे लोगों में शुरू होती है जी है ना, जी और लोगों के अंदर शुरू होती है। तो आपने कैसे रियलाइज किया, आपको कब पता चला कि जब आप सीख रही थी, या आपको कब पता चला कि आपकी कॉलिंग जो है वो इस इंटरपर्सनल मिनिस्ट्री के अंदर है, फैमिलीज के साथ और चर्च के लोगों के साथ, और कब आपको पता चला? ज़ीरक, जब मैं खिदमत कर तो रही थी आपके पापा के साथ और खुदा मुझे इस्तेमाल भी कर रहा था, लेकिन फिर भी एक मेरे दिल में एक ऐसी तड़प थी और मैं ये खुदा से पूछती थी कि खुदावन, मुझे तू बता कि मुझे तूने कौन सी खिदमत के लिए चुना है, कोई कौन सा तोड़ा है जो मेरे अंदर है। फिर खुदा का कलाम मेरे सामने आया। मैं आज वो कलाम आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मैं बाइबल में से ये है जॉन चैप्टर 3 ओके, और उसकी वर्स है 27। जी, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। और जब ये कलाम मेरे सामने आया तो मुझे सब बातों का जवाब मिल गया। मैंने कहा, खुदावन, हालांकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं या कलाम करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब तक आपको एक रूह है ना, पाक रूह है आपके अंदर काम करता है। तो मैंने फिर ये जब मैं लोगों से मिलती थी, जब बातचीत करती थी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी खिदमत का अगर बताऊँ तो वहाँ पे उसी गांव की बात है। मैं एक लेडीज की आपको बात बताती हूँ। लड़की थी, यंग लड़की थी, और उसको ना बहुत शदीद किस्म की टीबी थी और उसकी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे तो आपके पापा ने कहा कि इस बच्ची का ना हमें कुछ करना चाहिए, गो कि हम इसके साथ बाइबल बांटते हैं या ये हमारे साथ काम कर रही है, तो हमें इसका मेडिकल इलाज भी करना चाहिए किसी तरह से ना। हम गए उसके भाई को लेके साथ, और वो भी हमारे साथ थी। इसी तरह से हम सुबह से गए, शाम हो गई तो डॉक्टर काफ़ी बिजी थी, हमें टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आपके पापा उसके भाई के साथ बाहर निकल गए। मैं अब बैठी हुई थी, वो कॉरिडोर था, उसी में बैठी हुई थी, वो विजिट करके बाहर निकल रही थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरी पेशेंट को देख सकते हैं। तो एकदम मुझे स्माइल करके कहती, जी कौन सी आपकी पेशेंट है? मैंने कहा, ये मेरे साथ ही बैठी हुई है, प्लीज़ आप एक नज़र इसके देख लें, ये काफ़ी बीमार है। कहती, चले आए आप मेरे कमरे में आए ना। तो मैंने उसको लेके गई, हर उसने देखा और वो सारी चीज़ें, इवन के मेडिसिन भी, टेस्ट भी लिख दिए, मेडिसिन भी सारी लिख के दी, और उसने बोला फला दिन आप आके तो इसको ना टेस्ट करवा लें। इतनी देर में हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो आपके पापा कहते हैं कि पास्टर जी कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोग आ गए हो वापस? मैंने कहा, हो गया काम। अच्छा। तो कहते हैं, आपने दिखा लिया? मैंने कहा, जी मैंने दिखा लिया, हमने मिल लिया डॉक्टर से। हाँ। तो इस तरह से डॉक्टर ने कहा है। तो एक तो ये मैं उस बच्ची की गवाही देना चाहूँगी कि खुदा ने इस तरह से फिर उसको जो था वो उसका सारा प्रोसेस खुदा ने वहाँ पे करवाया। तो ये मैं कह रही हूँ कि जैसे ये कलाम उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि ये खुदा का कलाम मेरे लिए था, कि मुझे खुदा ने जो तोड़ा खुदा ने मेरी जिंदगी में रखा है। मैंने तब जाना कि जब मैं किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो ऐसे उन लोगों को होता है कि वो इतना मेरे साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है कि वो अपने दिल की बात मुझसे कर लेती हैं। अच्छा, सो आपने इस चीज़ को रियलाइज इस दौरान किया जब आप अभी इस गांव में खिदमत ही कर रहे थे, और शुरू में आपने रियलाइज किया है? नहीं, उस वक्त तो ये था कि वहाँ पे तो ये हुआ मेरे साथ। लेकिन जब हम 2004 में यहाँ पे आए दुबई में, तो यहाँ पे जब मैंने आपके पापा के साथ खिदमत शुरू की, तो बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ। यहाँ पे दुबई में चर्च में काम तो मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी तब भी मुझे एक था कि खिदमत नहीं हो रही। अच्छा। फिर ये खुदा का कलाम मुझे फिर याद आया कि ये कलाम है। तो फिर जब मेरे कुछ ऐसी क्लाइंट्स थी जिनके साथ मैं मिलती थी,
गो के वो दूसरे मजहब से थी, लेकिन इस तरह से उनका मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन हो जाता है अभी भी कि वो मुझसे कितने घंटों घंटों बैठ के बातें करती हैं और मैं उनकी सुनती हूँ। फिर मुझे मौका मिल जाता है उनके लिए दुआ करने के लिए। वो कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि वो अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती या अपने भाई से या और जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे नहीं कर पाती, लेकिन वो मुझे ऐसे अपना अपना समझ के वो बात कर लेती हैं। इस तरह से फिर मुझे मौका मिलता है कि मैं उनके लिए दुआ करूं और उनके साथ खुदा की कलाम की बातें करूं, खुदा की बात उनको सुनाऊं और वो सुनती है। आपने तो ये खुदा का शुक्र है। सुनना which is so important। मैं पिछले दिनों सोच रहा था जब इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था मैं कि इवेंजलिस्ट्स कैसे तैयार होते हैं, मुनाद कैसे तैयार होते हैं खुदावंद के लिए। और मुझे याद आई वो कहानी, वो एग्जाम्पल बाइबल के अंदर यीशु मसीह जब उस औरत के साथ, यूहन्ना की इंजील में खास तौर पे जब उस औरत के साथ कुएं के ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो यूहन्ना की इंजील के अंदर, इस किताब के अंदर, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड। इतनी लंबी बातचीत यीशु ने किसी और शख्स के साथ नहीं की, और यीशु वही कर रहे हैं जो आप अभी मुझे बता रही हैं। ही इज लिसनिंग और बात कर रहे हैं यीशु उस औरत के साथ। और जॉन चैप्टर 4 वर्स 29 में लिखा है कि वही औरत आफ्टर हर कॉन्वर्सेशन, जब उसकी बातचीत हो जाती है यीशु के साथ, वो जाती है अपने गांव के अंदर, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स हर एक के पास, और जाकर कहती है, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। यानी कि अब वो मुनादी करना शुरू हो गई। शी हैज बिकम एन इवेंजलिस्ट, है ना। तो इस तरह से बिकॉज उसने पहले कॉन्वर्सेशन की है यीशु के साथ। सो कितना जरूरी है सुनना, जो आप कह रही हैं। मुझे ये बात याद आ रही थी, क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठ रहे हैं, ये जो इंटरपर्सनल मिनिस्ट्री है, ये 1-on-1 है, किसी के साथ बैठकर बात करना। और कई बार आपको सिर्फ एक ओपन ईयर रखने की जरूरत है। क्योंकि हम अच्छे बोलने वाले तो हैं, लेकिन कई बार एक अच्छे सुनने वाला भी होना चाहिए हमें, कि मैं एक अच्छा सुनने वाला हूँ। सो इट्स इम्पोर्टेंट सुनना। तो और आप मुझे बताएं इसके बारे में। सो आप सुनती हैं इस तरह से, यू आर एबल टू गेट इनटू देयर हार्ट। अच्छा जी, जरूर मैं बताना चाहूंगी जीरक यहाँ पे आपको। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिस तरह से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे याद आ रहा है। एक दफ़ा यहाँ पे फैमिली थी और 2 लड़कियाँ थी, दोनों बहनें थी, मेरी क्लाइंट थी। बहुत अच्छा मेरा उनके साथ रिलेशन बन गया और उनकी फिर शादियाँ हो गई। एक लड़की उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम में रही, तो जब भी मैं उसके पास जाती तो वो आंसुओं के साथ रोती और मुझे बताती कि बाजी इस तरह से मेरा प्रॉब्लम है कि इवन कि मेरे हस्बैंड रात भर घर नहीं आते, तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, दुआ करूँगी मैं आपके लिए और खुदा फजल करेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज ही हम दुआ में रखते हैं इस मसले को, आप भी दुआ करो, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। खैर मैं जब भी आती वापस तो मैं इनके साथ शेयर करती कि आज ये हुआ है, मेरी बात उनसे ये हुई है, इस तरह से करके। फिर 1-2 महीना गुजरने के बाद फिर वो अपनी मामा के घर में आ गई। उसने अदालत में केस कर दिया कि मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना। खैर फिर काफ़ी ज़्यादा उसका मसला जो था बिगड़ गया। अच्छा। मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठी हुई तो कहने लगी, बाजी आप दुआ कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं दुआ कर रही हूँ। कह रही मैं तो घर आ गई हूँ छोड़ के, उनका घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मुझे नहीं जाना और मैंने केस कर दिया, अब मुझे उसके साथ भी नहीं रहना। तो मैंने कहा अगर आप बेहतर समझते हो तो मैं आपके अंकल को साथ लेके आऊँ, हम बैठेंगे, दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे। वो कहने लगी मोस्ट वेलकम, आप आएँ, प्लीज़ आएँ। तो मुझे फिर मौका मिला कि मैं इनको साथ लेके जाऊँ। फिर वहाँ पे हम बैठे, इन्होंने खुदा के कलाम को शेयर किया, पूरी फैमिली वो बैठे, तो हमने उनके लिए दुआ की। तो
फिर मैं 1 वीक के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई उस लड़की के साथ। तो वो फिर बहुत बहुत खुश तो कहती है, बाजी मैंने केस वापस ले लिया है। मैंने कहा अच्छा? तो कहने लगी हाँ जी मैंने केस वापस ले लिया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा बहुत खुशी हुई है। तो कह रही है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, नहीं मैं अब उनके साथ ही रहूँगी। वो आए हैं रात को मेरे पास, उन्होंने मुझसे सॉरी की है कि सॉरी मैं भी इस हद तक चला गया, अब मैं आपकी केयर करूँगा और ज़्यादा वक्त मैं आपको दूंगा और सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हैं अब मैं उसे छोड़ दूंगा। तो बहुत खुदा ने, उसके बाद वो अपने घर चली गई और अब उसके 3 बच्चे हैं। तो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने बहुत बहुत जलाली काम किया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मुझसे शेयर करती हैं लेडीज़ अपनी बातें, तो उनको कोई अच्छा मशवरा मिल जाता है या मेरे मुंह से ऐसी कुछ बात निकल जाती है उनके लिए जो कि खुदा का रूह काम कर रहा होता है उस वक्त। मैं नहीं, ना मेरे वो अल्फाज होते हैं ना वो मेरी बात होती है। जब मैं इवन कि मैं उनके हाथ पकड़ के उनके साथ दुआ करती हूँ और वो कहती हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें, तो मैं दुआ करती हूँ उनके लिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं कि मुझे पास्टर जी को साथ लेके जाना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं उनकी कि बात करें या अच्छा मशवरा दें या उनके साथ दुआ करें तो वो सॉल्व हो जाते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल। रेस्टोरेशन। और आपने पहले भी बात की है कि किस तरह से आपने जिक्र किया कि आपने एक यंग एज में पापा के साथ, आप दोनों यंग थे, आपने खिदमत का आगाज किया और काउंसलिंग की, ये जो आपने काउंसल करना, मशवरा देना, एक अच्छी गाइडेंस देना, तो कई बार खुदावंद के लिए एज मैटर नहीं करती है। All you need is to be available। आप अपने आप को पेश करते हैं तो खुदावंद, आप जैसे आपने कहा कि उस आपको पता भी नहीं लेकिन वो अल्फाज दे रहा है कहने के लिए, बोलने के लिए, तो वो किस तरह से यूज करता है। और ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, ये जो आपने भी बात बताई है, ये क्रिश्चियन फैमिली थी या ये नॉन क्रिश्चियन थे? नहीं, क्रिश्चियन फैमिली नहीं थी। ओके। दूसरे मज़हब। लेकिन वो आपसे कह रहे थे कि आप दुआ करें। जी हम दुआ उनके लिए की, बाइबल पढ़ी, जाके दुआ की, पूरी फैमिली उनके हमारे साथ बैठी। ओके। सो और फिर एक दफा एक दफा का फिर वाकया है। वो सिस्टर जो थी वो दुबई में रहती थी, तो उनके हस्बैंड छोड़ के चले गए थे और उनके 3 बेटे थे। तो वो जब भी मेरे साथ होती तो बात करती और अपने सारे मसले मसाइल मुझे बताती और मैं उनको तसल्ली देती कि चले कोई नहीं, खुदावंद आपके साथ होगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। एक दिन तो उसके शौहर ने इतना उसे मारा, बाहर निकाल दिया मार मार के। पूरी रात वो बाहर रही। फिर मैं गई, उसने फ़ोन मुझे किया, मैं फ़ौरन गई उसके पास सुबह में। तो उसने मुझे बताया इवन कि मेरे गले लग गई, तो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा क्या हुआ है, आप इतनी क्यों परेशान है? कहने लगी कि रात को तो ऐसा हुआ। तो मैंने कहा आप मुझे फ़ोन करते, रात को ही फ़ोन करते, मैं आपके पास आ जाती, मैं आपको घर ले जाती, इतनी प्रॉब्लम में आप थी। तो फिर उन्हीं दिनों में उनके शौहर जो थे यहाँ से छोड़ के चले गए। फिर क्योंकि उनके यूके के वीज़े तो लगे हुए थे, वो चाह रही थी कि यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन उनको ये था कि आगे जाके अब मैं पाकिस्तान जाऊं, यहाँ पे तो मैं अब रह नहीं सकती 3 बच्चों के साथ अकेले, पाकिस्तान चली जाऊं या मैं आगे जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर मैं उसके लिए काफ़ी दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तू मेरी मदद कर, कि वो मुझे ये कह रही रुबैका आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, और मुझे लगता है कि आप जो कहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं उसके लिए बहुत दुआ की। मैंने कहा खुदावंद मदद कर मेरी कि मैं इसको क्या बताऊं, कि अगर मैं इसको कहती हूँ यहाँ से जाने के लिए, इसकी सिचुएशन अब ऐसी है कि पाकिस्तान तो ये जा नहीं सकती, अकेले बच्चों के साथ यहाँ पे रह भी नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसके साथ प्रॉब्लम्स थी और उसके वीज़े भी लगना एक मौजज़ा था। उसने मुझे बताया भी था उसके लिए, इवन के उसके बच्चों के वीज़े नहीं लग रहे थे, उसके वीज़े के ऊपर ये भी उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चों के वीज़े नहीं लग रहे, आप दुआ करो। तो ये भी उसने मुझे बताया कि बहुत बड़ा खुदा ने मौजज़ा किया। फिर वहाँ पे भी ऐसा हुआ, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो कहने लगे चले कोई नहीं हम जाते हैं उनके पास, दुआ करते हैं।
तो कोई नहीं, आप नहीं परेशान हो। मैंने कहा, उसने यही मुझे कहा कि जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। हम गए उनके पास, सिस्टर थी, उनके पास गए, हम बैठे, दुआ की, तो कलाम पढ़ा। तो फिर हम दोनों ने यही कहा कि आपका जाना यहाँ से बेहतर है, आप चले जाओ। वही हुआ, उन्होंने पैकिंग वैकिंग शुरू कर दी, तो यहाँ से चली गई। अब वो यूके हैं। वाह वाह। मेरे पास तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या आपसे पूछना था, क्योंकि मैं आपकी स्टोरीज में इतना खो गया हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि मैंने आपसे क्या कहना है। वाह, दैट्स अमेजिंग। ये सारी कहानियाँ, एक्चुअली कहानियाँ और ये गवाहियाँ देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईमान मजबूत होता है इनसे। आपको पता चलता है कि खुदावन किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। सो इस तरह से जब आपने दुबई में खिदमत की, आप 15 साल से पीछे, आई थिंक हम 19 साल तो हो गए हैं, 15-18 years मुझे एग्जैक्टली जी 19-20 साल हो गए दुबई के अंदर खिदमत करते हुए। 19-20 साल जी दुबई। अच्छा। फिर एक बार का वाकया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हैं सिस्टर, वो इंडिया से हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छे उनके साथ रिलेशन है, वो भी मेरे बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन है। वो इंडिया से हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन फैमिली है वो। और उनके बेटे की तबीयत खराब थी। अच्छा। तो हम हॉस्पिटल में गए, मैं और आपके पापा हॉस्पिटल में गए। तो वो शायद सिस्टर आई, चेंज वेंज करने लगी, तो वो कहने लगी आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए। हम दूसरे कमरे में बैठ के, आपके पापा की कॉल आ गई, ये बाहर निकल गए कॉल सुनने के लिए। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, अब वेटिंग रूम में ना ऐसे कुछ बना हुआ था। तो वहाँ पे मैं बैठी, तो एक औरत थी, अब आया उसने इस तरह से पहना, और तो वो बैठी हुई थी, तो बहुत परेशान। तो मुझे कहती आपका कौन है, कौन बीमार है आपका? जी हाँ, वही पे। क्योंकि वो अंदर रूम में, तो वो नर्स आई और वो उसकी लड़के का चेंज वगैरह कर रही थी। तो फिर हमें कहा कि आप साइड पे हो जाओ। तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी, तो मुझे इस तरह से उन्होंने पूछा कि आपका कौन एडमिट है। मैंने उनको बताया कि मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा है एडमिट, मैं उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आई हूँ। कहने लगी अच्छा। तो मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आपका कौन एडमिट है। वो कहने लगी कि मेरे पापा एडमिट हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं वो एडमिट हैं, और उनको ये प्रॉब्लम है। वहाँ से फिर बात बंदी ने ऐसी शुरू की कि मैं उससे पूछ रही हूँ। अच्छा, वो मुझे खुद ही बताई जा रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मसला हुआ है, मेरी डिवोर्स हो गई है, मैं अपने मम्मा पापा के घर में हूँ, और हमारे घर पे इस तरह से जादू और ये सब काफ़ी सिस्टम है, और मेरे पापा बोलते नहीं है, अब वो ऐसे जैसे पागल हो गए। तो पूरे घर के अखराजात और ये सब मैं कर रही हूँ, अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है। तो इस तरह से करके वो पूरी अपनी स्टोरी आधे घंटे में उसने मुझसे बता दी। मैं अब उससे कह रही हूँ, मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, खुदावंद मौजज़ात का खुदा है, और वो अता करता है और सारी मुश्किलों को दूर करता है, और वो शाफी है, वो शिफा देता है। क्योंकि मैंने कहा खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो वो मांगने से जरूर देता है। तो आप भी मांगे तो खुदा जरूर आपकी हर जरूरत को जो पूरा करेगा। इतनी देर में आपके पापा आ गए। तो आपके पापा आए तो कहने लगे हाँ आप गए नहीं अंदर? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं गए। तो मैंने उस औरत से मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड है और ना पास्टर है। अच्छा। तो हमारा यहाँ पे चर्च है और इस तरह से हम खिदमत कर रहे हैं। अच्छा। वो बहुत खुश हो गई। तो मुझे कह रही हैं आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें, आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मेरे सारे मसले जो है ना खत्म हो जाए। तो मैंने आपके पापा से उसी वक्त हॉस्पिटल में बैठ के, तो हम दोनों ने उनके लिए दुआ की और इन्होंने खुदा के कलाम में से बताया, तो वो बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर हम घर आए हैं तो ये ना सोए हैं। तो फिर इन्होंने ना पूरा वो सीन पूरा ख्वाब में खुदा ने इनको दिखा दिया। अच्छा। कि जो उस औरत के साथ प्रॉब्लम है। तो ये उठे हैं तो मुझे कहने लगे अभी हम जिस औरत के लिए दुआ करके आए हैं ना उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मैंने खुदा ने मुझे ख्वाब में हर चीज़ उसकी दिखा दी है। लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे थी तो ना मैं उसका नंबर भी नहीं ले सकी। इस तरह से
नहीं उसकी मेरी बाद में मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उस वक्त हमने उसको खुदा के हाथों में दे दिया था। वाह। अच्छा, मैं जब आप ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो एक सवाल आया कि आपको क्या लगता है कि क्यों जब आप किसी से ऐसे बात करती हैं, जैसे आपने स्टोरी शेयर की हैं, आसान आपने कहा है कि होता है लोगों के लिए आपके साथ अपना दिल खोलना, बांटना, आपको क्यों लगता है कि क्यों उनके लिए आसान है आपके साथ? आप में ऐसी क्या, मतलब ऐसा आप क्या करती हैं कि वो शेयर करते हैं आपके साथ, खोल देते हैं अपना? What do you do? एक वो ज़ीरक जादू की छड़ी तो है नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि शायद आपके अच्छा इखलाक, हाँ, आपका बात करना, कि आप जब किसी से बात करते हो इतना अच्छे तरीके से बात करते हो कि दूसरे को ये फील होता है कि नहीं, ये बंदा मगरूर नहीं है कि इससे मैं बात कर सकता हूँ। शायद ये बात है। और ये है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ ना, ये 3-4 लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप जब मिलती है ना किसी से, ऐसा नहीं लगता कि आप फर्स्ट टाइम मिल रही हैं किसी से, आप इतने अच्छे तरीके से मिलते हो कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कब की हमारी दोस्ती है। ये मैंने 3-4 लोगों से सुना है। शायद इसकी वजह ये है। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा जो है खुदा ने मेरी जिंदगी में ये दिया है। मैं जो खुदा का कलाम, इसी हफ्ते की बात है मुझे। सो ये क्वालिटीज हमने आपसे पिकअप की है, सीखा है मैंने, रायल ने, और आपसे भी, पापा से भी। तो मुझे इसी हफ्ते मेरे जो क्लासमेट्स थे वो ऐसे क्लिनिकल में, हॉस्पिटल में हम लोग जब शिफ्ट पे थे तो बात हो रही थी कि मैं कह रहा था कि मेरा चेहरा कई बार ऐसे लगता है मुझे कि जैसे मैं गुस्से में हूँ। ऐसे अगर मैं किसी से बात नहीं करूँ तो ऐसे लगता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं सीरियस फेस मेरा ऐसे लगता है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं गुस्से में नहीं होता। तो मैं उनसे ये कह रहा था ना, तो लेकिन वो मेरे क्लासमेट्स मुझे कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं लगता, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता, यू आर लाइक अ बनी। तो फिर बात करते करते ऐसे बात शुरू हुई कि उन्होंने मुझे बताया जो मुझे पता नहीं था कि उन्हें क्या फील होता है मेरे बारे में या मेरी इंटरेक्शंस उनके साथ। तो वही चीज़ है जो आपसे सीखी है मैंने और जो देखी है कि आप किसी से ओपन और आप एक पॉजिटिव, और मेरे टीचर्स भी इसी तरह से मेरा जो मिड टर्म असेसमेंट होता है जिसके अंदर वो असेस किया जाता है हाउ आई एम डूइंग इन क्लास में मैं कैसा जा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे टीचर ने जो रिसेंटली कमेंट्स लिखे वो थे कि आई एम वेरी पॉजिटिव, जो कि मुझे ऐसे लगता नहीं कि मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं ये जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्लासेस के अंदर, या मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर करने की, लेकिन ये जैसे आपने कहा ना कि जब तक दिया नहीं जाए, बाइबल में से जो आपने आयत अभी बताई है, जब तक डाली नहीं जाए वो मोहब्बत, तो वो निकल नहीं सकती। सो ये मेरे क्लासमेट्स का कहना कि मेरे टीचर्स का कहना आई एम पॉजिटिव, मेरे क्लासमेट्स का क्या खुश होना मेरे इंटरेक्शन से, आपका लोगों के साथ, ये इस सारी चीज की जो सोर्स है वो इंसानी नहीं है, वो आसमानी है। तो खुदा है जो हमारे दिलों के अंदर डाल रहा है इस खुशी को, और वो ओवरफ्लो करती है। तो मैं उस आयत को जब पढ़ता हूँ ना, बाइबल में लिखी है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। सो इतना भर दिया खुदा ने हमें कि वो ओवरफ्लो कर रही है ब्लेसिंग, ओवरफ्लो कर रही है वो जॉय। और हमारी बिगेस्ट एग्जाम्पल तो यीशु मसीह ही है। ही इज द बिगेस्ट काउंसलर। उसी की जात के कदम और उसी के पीछे हम चल रहे हैं, नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। और जिस तरह से वो हम्बल था कि वो गुनहगारों के साथ हैंग आउट करता था, उसके ऊपर तो इल्जाम भी लगाए गए कि तू इनके साथ वक्त बिताता है, तू इनके साथ बातचीत करता है, क्यों इन लोगों के साथ। उस वक्त के लोगों ने और कौम ने जज किया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु उन्हीं के लिए आया था, रहम दिखाने के लिए। सो
दिस इज ही, वो हमारे अंदर डालता है इस रहम को, इस मर्सी को, इस प्यार को जो उभर के आता है, मोहब्बत को। मैं ये भी फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे दिन होते हैं, आर देयर सम डेज जिस दिन आपका दिल नहीं करता कि आज मुझसे कोई बात ना करे, आज यानी आपको कभी ये बर्डन तो नहीं फील होता कि जब आप लोगों से या क्लाइंट से मिलती हैं या फैमिली मेंबर्स या चर्च मेंबर्स, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार आज फिर ये मुझे बताएगी और आई फील बर्डन और मैं इतने इमोशनली मैं नहीं ले सकती, मतलब कैरी नहीं कर सकती, कभी आपको ऐसा फील हुआ हो या होता है या नहीं ऐसा कभी भी नहीं मुझे फील होता। इवन कि मैं कई बार ऐसा होता है कि किसी की कॉल आ रही हो तो मैं कॉल पे भी उनकी जो बात है वो सुनती हूँ, तो पास जाके तो और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो मुझसे शेयर करती हैं, बात करती हैं, तो मैं फिर उससे भी ये चीज़ महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग बात कर रहे हैं मुझसे या इस तरह से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक ना चीज़ हूँ, लेकिन ये उसका रूह है जो मुझे उनके पास लेके जाता है, या वो अपनी मुझसे बातें शेयर करती हैं। या हालांकि आप देखोगे कि मैं चर्च में इतना काम नहीं करती। कई दफ़ा आपके पापा भी कहते हैं कि नहीं आप प्रीच करो या इस तरह से। कई दफ़ा मुझे लोग भी कहते हैं कि बुआ जी तुझसे ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन एक मेरी जो खिदमत है स्टेज वाली खिदमत नहीं है। मैं जो समझती हूँ मैं करना भी चाहूँ शायद मुझसे नहीं होगी। मेरी खिदमत जो है वो पर्दे के पीछे है। जैसे लोगों से मिलना, बातचीत करनी, चर्च वालों से भी, ख़वातीन से मिलना, इनसे बात करनी और इन लोगों के भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनने और दुआ करनी। तो नहीं, कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मैं परेशान हुई हूँ। ओके, बल्कि खुश होता है, दिल खुश होता है। तो फिर आप जैसे कोई अगर आप, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के बारे में आप बता रही हैं मुझे, मैं सुन रहा हूँ कि ये काफ़ी इमोशनली हैवी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है these are problems। तो जब वो आपको शेयर करती हैं ये सब, तो उसके बाद आपका कोई ऐसा प्रोसेस है? एक तो आपने जैसे जिक्र किया है कि आप दुआ करती हैं फिर उनके लिए जाके, क्योंकि वो आप के ऊपर सारा कुछ अपना पूरा बर्डन उंडेल रही हैं, फिर आप डाल देती हैं। आप उसके बाद जाके दुआ करती हैं। उसके अलावा भी आप कुछ करती हैं, कोई प्रैक्टिस या कोई ऐसी चीज जिससे आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी एक इंसान है, you cannot carry all of that in your mind, तो how do you, आप अपने आप को कैसे एम्प्टी करती हैं या खाली करती हैं उन सारी चीज़ों से जो you know इमोशनली हैवी है? बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मुझसे बात कर रही होती है और मेरे आंसू भी निकल जाते हैं। मुझे दुख भी होता है घर आके। फिर ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें आके शेयर आपके पापा के साथ करती हूँ। मैं बताती हूँ कि आज मैं इसके पास गई तो उसने ये मुझसे शेयर किया, उसका ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं कि अब इसमें मैं उसको क्या जवाब दूँ। कई दफ़ा तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, लेकिन कुछ मैं ज़्यादा फिर इस चीज़ को सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा बेहतर उनसे बात कर सकूँ ना, ज़्यादा कुछ और तसल्ली की बातें कर सकूँ, तो फिर मैं कुछ आपके पापा की हेल्प लेती हूँ इससे। और वो मुझे जब बताती हैं तो मैं आके आपके पापा से सारी बात डिस्कस करती हूँ। तो फिर मुझे अच्छा मशवरा भी इनसे मिल जाता है कि आप उससे ये कहो या इस तरह से बात करो, अब आपको ये करना है। और दुआ तो मैं उनके लिए करती हूँ, मेरे आंसू भी निकलते उनके लिए दुआ करते। ये चीज़ है। Okay, that's good to know. आखिरी जो फेज है उसके अंदर मैं थोड़ा सा इस बात में भी थोड़ा डाइव इन करना चाहता हूँ आपके साथ कि हमारे बचपन जिस तरह से आपने मुझे और इराइल को बड़ा किया है, वो किस तरह से, क्योंकि you are a different parent than dad, और किस तरह से how did you guys both manage that? So for the next part of the conversation मैं इस बात में जानना चाहता हूँ
लेकिन listeners, we're going to continue this conversation in the next episode. हम अगले एपिसोड में इस बात को कंटिन्यू करेंगे और अभी के लिए thank you so much for sharing. आपने ये बातें जो बांटी हैं और अपनी खिदमत के बारे में हमें बताया और ख़ास तौर पे हमें ये बताया कि जब आप इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है, लोगों के साथ वन ऑन वन वक्त बिताने की, सुनने की। कई बार आप सिर्फ सुनना ज़रूरी होता है, बोलना इतना ज़रूरी नहीं होता। एक वक्त होता है बोलने का और एक वक्त होता है सुनने का, और सुनने की कितनी इम्पोर्टेंस है। और फिर सुन के आप उसके बाद क्या करती थी, जैसे आपने कहा कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी उन सारी चीज़ों को। फिर आप इकट्ठे अब आप पार्टनर्स बन गए उस प्रॉब्लम के अंदर, देन यू आर मैनेजिंग इट टुगेदर, सो यू आर वर्किंग टुगेदर, आप इकट्ठे काम कर रहे हैं। फिर सेकंड थिंग जो आपने शेयर किया वो है एम्प्टीइंग योरसेल्फ, क्योंकि आप यू कैन नॉट कैरी ऑल ऑफ दैट पेन और वो सारा दुख आप अपने अंदर कैरी नहीं कर सकती, इसलिए आप जाके दुआ में अपने आप को फिर उंडेल रही हैं कि आप खुदा के सामने उनके लिए दुआ कर रही हैं और गिड़गिड़ा रही हैं कि खुदावन रहम कर इन पे। और फिर खुदावन ने मौजज़े भी किए बहुत सारे। ऑफ कोर्स I've heard there are more stories, लेकिन आपने जो stories हमारे साथ शेयर की हैं, thank you for sharing these stories. और if you're blessed by this conversation, अगर आप ने कॉन्वर्सेशन से बरकत पाई है तो आप अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा इस बात में डाइव इन करूँगा कि आपने किस तरह से मुझे और रायल को जो है अपब्रिंग किया है। सो कोई आखिरी थॉट्स आपके, कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहें? जी, आखिरी बात सिर्फ मैं यही करूँगी कि अपना रिलेशन दूसरों के साथ अच्छा रखें और मोहब्बत से पेश आएं, ताकि जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, खुदा का पाकरू होगा, तो फिर ही आप दूसरों के साथ बात कर सकते हैं। तो मोहब्बत के साथ सबके साथ रहें, चाहे वो आपके नज़दीकी दोस्त हैं, दूर के हैं, आपके घर में हैं, तो आप सब के साथ मोहब्बत से पेश आएं। तो फिर मोहब्बत से पेश आएंगे तो लोग आपसे अपने दिल की बात भी कर पाएंगे।